गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके फंक्शंस हैं, फंक्शन का टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही दिया है, आपके पास ये कुछ रिलेशंस दी हुई है, आपके ऑर्डर्ड पेयर के सेट दिए हैं, बल्कि फ्रॉम x टू y। आपके r जो हैं वो फ्रॉम x टू y हैं। तो आपने बताना है इनमें कौन से आपके फंक्शंस हैं। तो मतलब अगर जो फंक्शन है, जो फंक्शन नहीं होंगे वो आपके क्या बचेंगे, रिलेशंस बचेंगे। तो आप कह सकते हो ये सारे रिलेशंस तो हैं ही, तो आपको ये बताना इन रिलेशंस में से कौन से आपके फंक्शन है। और आपका फंक्शन की डेफिनेशन जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल केस है रिलेशन का, लेकिन उसे क्या करना होता है, अगर आपकी रिलेशन x टू y है तो x के हर एक एलिमेंट को इमेज मिले और यूनिक इमेज मिले, तो उस रिलेशन को आप क्या बोलते थे, उस फंक्शन को आप बोलते थे फंक्शन, सॉरी उस रिलेशन को आप बोलते थे फंक्शन। तो आपका जैसे अगर मैं आपकी ये जो रिलेशन है x टू y, अगर मैं पहली देखता हूँ, पहला जो आपकी ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, इसके बारे में अगर बात करें तो आप देखो यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है। मतलब सेट x के 2 की, 3 की, 4 की, इन तीनों एलिमेंट की इमेज है, लेकिन 1 की इमेज नहीं है। तो लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, पहली कंडीशन तो वे जो सेट x है उसके हर एक एलिमेंट को क्या मिले, इमेज मिले। तो इसमें तो 1 एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन तो हो नहीं सकता, आपकी क्या होगी, रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, रिलेशन है। उसके बाद सेकंड जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, और अब इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये फंक्शन है। तो आप देखोगे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8। तो पहली बात तो क्या है, सेट x के हर एक एलिमेंट को इमेज मिली हुई है। तो 1 की इमेज, जैसे 1 को भी इमेज मिली है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। तो कह सकते हो आप हर एक एलिमेंट को इमेज मिली है, तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं यूनिक इमेज की। हम ऐसा देखेंगे, यूनिक इमेज देखने का एक ये भी तरीका है, आपके जो आर सेट है उसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो आप देखोगे क्या ऐसे कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं जिनके एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं जिनके पहले एलिमेंट सेम है। तो आप देखोगे सबके अलग अलग एलिमेंट हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आपके हर एक एलिमेंट की इमेज भी कैसी है, यहाँ पर यूनिक है। तो आपका ये क्या है, फंक्शन है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8। तो मतलब सेट x के हर एक एलिमेंट की इमेज है, और जो इमेज मिली है x के एलिमेंटों को वो कैसे मिली है, यूनिक। इसलिए जो आपका सेकंड पार्ट में ये आपका आ रहा है, ये आपका रिलेशन ना बनकर इसको आप क्या कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो। तो ये रिलेशन आपकी फंक्शन है। थर्ड पार्ट की बात करें, आप देखो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 8, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए आपका जो r है फ्रॉम x टू y वो एक रिलेशन ही है, फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 के पास कोई इमेज नहीं, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। फोर्थ पार्ट की बात करें, आप देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8। तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4 पहले एलिमेंट, तो सबको यानी कि सेट के x के हर एक एलिमेंट को इमेज मिली है, और हर एक की इमेज कैसी है, यूनिक। जैसे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8, तो ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करें हम, आप देखोगे 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 10। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4 सबको इमेज तो मिली है। अब इमेज देखोगे यूनिक मिली है, यानी 1 की इमेज 10 है, 2 की 6, 3 की 6, 4 की, मतलब हर एक की इमेज कैसी है, यूनिक है, इसलिए आपका ये भी आपका फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 की इमेज 8, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8। तो आप देखोगे सभी की एक ही इमेज दी हुई है, और लेकिन इमेज जरूर दी है सबकी, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की, तो सबकी इमेज क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, मैंने वहां पर भी बताया था, जैसे अभी भी मैंने बताया था भाई ऐसा कोई पेयर ना हो जिनके पहले एलिमेंट 2 बार लिखे,
तो आप देखोगे सबकी इमेज मिली हुई है सबको, और 1 की इमेज 8, तो 1 की अपनी एक यूनिक इमेज है, 2 की अपनी एक यूनिक इमेज है, 3 की इमेज भी अपनी एक यूनिक इमेज है, 4 की भी। तो इसलिए ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। 1 की इमेज 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 6। यहाँ पर देखो 1 2 2 3 4 इमेज सबको मिली है, लेकिन जो 2 की इमेज है यहाँ पर वो यूनिक नहीं है, क्योंकि 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है। एक की 2 इमेज है, तो आप यूनिक तो कह नहीं सकते, इसलिए आपका ये जो पार्ट है वो आपका फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही बात की है। आपके पास कुछ रिलेशंस दी हुई हैं, या आप कह सकते हो ऑर्डर्ड पेयर के सेट दिए हैं फ्रॉम सेट x to y, तो आपने बताना है भी इनमें कौन सा फंक्शन है, आपको छांटना है। और जो फंक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली आपका वो क्या होगा, रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कोई फंक्शन f दिया है फ्रॉम सेट a to b, और आपका ये रोस्टर फॉर्म में उसने लिखा हुआ है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये लिखना है। तो आप देखोगे यहाँ पर x की इमेज y है, तो उसी तरह अगर और उस इमेज निकालने का रूल यहाँ पर दिया हुआ है, y = x² + 1। तो जैसे आपने -1 की इमेज निकालनी है, तो x की जगह आप -1 रखोगे, क्योंकि x की इमेज y है बाय दिस रूल। तो x की जगह -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर आपका 1 1 + 1 2, y 2 आ गया, मतलब -1 की इमेज 2 आई, तो वही लिखना है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट 0 की इमेज निकालोगे, x की जगह 0 रखोगे तो y आपका 1 आ गया, तो 0 की इमेज आपकी 1 आ गई। उसके बाद x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5, तो y 5 आ गया, मतलब 2 की इमेज आपकी 5 आ गई। नेक्स्ट x की जगह आपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 10, मतलब 3 की इमेज आपकी 10 आ गई। तो आपकी जो ये सेट A है उसके एलिमेंटों की इमेज आपने निकाल दी है, और वो सेट B के अंदर है। तो आपका जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में लिख दिया अब आपने, रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कोई फंक्शन दिया है रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम z to z, फाइंड fx। तो आपने वो लीनियर फंक्शन fx निकालना है। तो उसने सिर्फ एक बार दी है भाई आपका जो ये फंक्शन वो कैसा है, लीनियर फंक्शन। और आपने लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन आपके आई हुई, लीनियर फंक्शन किस टाइप का होगा, वे f(x) = ax + b का टाइप का, मतलब आपके जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर आएगी वो आपकी डिग्री कह सकते हो 1 आएगी आपके इस पोलिनोमियल की। तो f(x) = ax + b। आप देखो यहाँ पर 1 की इमेज आपकी 1 है, तो मैंने 1 की इमेज निकाली अंडर दिस रूल। तो x की जगह 1 रखा, आपका a + b आ गया, तो f(1) क्या है, इमेज ऑफ 1, और इमेज ऑफ 1 क्या है 1, तो मतलब a + b आपका किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 1 की इमेज आपकी क्या है 1 दी है, तो x की जगह आपने 1 रखा, तो 1 रखने के बाद ये क्रम आपकी a + b आई, और ये आपका f(1) आ गया। और f(1) आपको क्या बोल सकते हो, इमेज ऑफ 1। तो 1 की इमेज क्या है, यहाँ से देखो 1 है, तो मतलब a + b आपका किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आप इनमें से कोई और भी ले सकते हो, मैंने ये लिया है। 0 की इमेज क्या है -1, तो जरूरी नहीं आप 2 की इमेज भी निकाल सकते हो, 3 उससे भी निकल जाएगा। तो मैंने 0 की इमेज निकाली है, 0 की इमेज निकालो अंडर दिस रूल। तो 0 की इमेज x की जगह 0 रखा, तो आपका b आ गया, मतलब 0 की इमेज b आ गई बाय दिस रूल। लेकिन 0 की इमेज उसने कितनी दी है, -1 दी है, मतलब आपका b किसके इक्वल है, -1 की। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a + b = 1 और b = -1। अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, b की आपकी निकल चुकी है यहाँ से, b की जगह -1 रखा, उधर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 2 आ गई। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। लेकिन हमें a और b की वैल्यू नहीं, हमें लीनियर फंक्शन fx चाहिए। तो fx तो किसके इक्वल है, ax + b के। तो a की जगह a की वैल्यू रख दो, b की जगह b की वैल्यू रख दो, आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x - 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है, आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपके 4 फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको बताना है इनमें कौन सा फंक्शन आपका इवन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन आपका ओड फंक्शन है। तो जैसा कि इवन ओड की डेफिनेशन आई थी
इवन या ओड फंक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया है तो हम इमेज ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो अगर इमेज ऑफ माइनस एक्स आपकी माइनस ऑफ इमेज ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो आपका फंक्शन ओड होता था, और अगर इमेज ऑफ माइनस एक्स आपकी इमेज ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तो आपका इवन फंक्शन होता था। और अगर ऐसा कुछ नहीं आता, दोनों में से कुछ अलग ही आता है, इमेज ऑफ माइनस एक्स निकालने के बाद मतलब हम उसको एफ ऑफ एक्स के साथ इमेज ऑफ एक्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते, तो ऐसा फंक्शन आपका ना इधर इवन नॉर ओड फंक्शन होता था। तो जैसे कि ये फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है आपका जो ये फंक्शन दिया है वो इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या किया, इमेज ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखेंगे, मतलब एक्स को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके ये जो ये दिया है ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, रियल नंबर होती है। इसलिए यहाँ पर x जो है आपको कोई ना कोई रियल नंबर है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, मतलब इमेज ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया अपने अंडर मैपिंग f। तो कितना आ गया, 3 इंटू माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 ऑफ माइनस एक्स रेज़ टू का स्क्वायर, मतलब इसमें x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 तो किसके बराबर होता है, एक्स रेज़ टू पावर 4 के। यहाँ से आपकी ये टर्म आ गई, तो आपने देखा जो आपका एफ एक्स था वही आ गया। तो कह सकते हो आप इमेज ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, इमेज ऑफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, डोमेन ऑफ एफ, और यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ आपकी पता है इस फंक्शन की, इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा आ गया, ये बाय डेफिनेशन इवन फंक्शन। उसके बाद दूसरा दिया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x, जहाँ पर x क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर। तो सेम वर्क आपको वही करना पड़ेगा, x को रिप्लेस कर दिया आपने माइनस एक्स से, तो आपने रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये टर्म आ गई बाहर, माइनस निकाल लिया, और ये आपका क्या आ गया, वही एफ ऑफ एक्स। तो मतलब इमेज ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस इमेज ऑफ एक्स के इक्वल। और जहाँ पर x क्या है, रियल नंबर है, x यहाँ पर एक्चुअल में डोमेन है इस फंक्शन की, और डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर है। तो इसका मतलब इमेज ऑफ माइनस एक्स आपका इक्वल आ गया माइनस ऑफ इमेज ऑफ एक्स के। तो ये किसकी डेफिनेशन दी, आपकी ओड फंक्शन की। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे आपको इवन फंक्शन देखना हो या ओड फंक्शन देखना हो, इमेज ऑफ माइनस एक्स निकालना है। अगर इमेज ऑफ माइनस एक्स आपकी इमेज ऑफ एक्स की इक्वल आ जाती है, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, वो इवन फंक्शन। और अगर इमेज ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद आपका नया जो फंक्शन आए इमेज ऑफ माइनस इमेज ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो आपका ओड फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका ये फंक्शन एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, आपको पता मोड के अंदर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, मोड एक्स माइनस 7 आ जाएगा, मतलब आपका इमेज ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, इमेज ऑफ एक्स की। तो आपका फंक्शन कैसा है, इवन। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रैकेट आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो आपने बताना है आपका जो फंक्शन है यहाँ पर इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो मैंने वही किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो आपकी जो ये टर्म आ गई, ये आ गई आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स। तो आप यहाँ जब इसको सोल्व करके निकालोगे ना, तो आपका फंक्शन क्या आएगा, ये मतलब आप कह सकते हो भाई ना तो आपका माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा और ना ही आपका एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, कुछ और ही आएगा। इसलिए आपका जो ये फंक्शन है ना तो इवन फंक्शन है ना ही आपका ओड फंक्शन है।